नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का फिर से अपनी YouTube चैनल पर। तो आज फिर हम आप लोगों के लिए 30 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। किनके जनरल अवेयरनेस से ये जो भी प्रश्न हैं आपकी यूपी पेट 2023 को देखते हुए हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और बीच में छोड़ के मत जाया करिए, नहीं इससे आपका ही नुकसान होगा। तो देखिए चलते हैं अब फिर हम लोग आज अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आपका पहले क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है। उस संस्था का नाम है दूरदर्शन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया रेडियो और भारतीय मौसम विज्ञान। तो उस संस्था क्या नाम है? उस संस्था का नाम है ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय निम्न में से किस राष्ट्रीय संस्थान का सांस्कृतिक आधारित आदर्श वाक्य है? तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। आ जाइए फटाफट। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? यानी कि जो हाजीपुर का लड़ाई थी, युद्ध हुआ था, वो किस सन में लड़ा गया था, ये आपसे पूछा है। तो वो सन कौन सा था? 1965। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 1965 ऑप्शन सी आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपुर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी आपका 1965 में, ईस्वी में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। रीबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पुस्तक के लेखक का नाम पूछा है। प्रणब मुखर्जी, नंदन नीलकेनी, मनमोहन सिंह, खुशवंत सिंह। तो उत्तर आपका क्या होगा? बिल्कुल सही। तो आपका उत्तर हो जाएगा नंदन नीलेकनी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा साथियों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से हम पढ़ दे रहे हैं। रीबूटिंग गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंदन नीलेकनी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है? अर्थात भारत में पिकासो किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या होगा पिकासो का? तो इनका नाम पिकासो किनका? हाँ, मकबूल फिदा हुसैन को क्या बोला जाता है? भारत का पिकासो कहा जाए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। मकबूल फिदा हुसैन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? मकबूल फिदा हुसैन को। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस राज्य में बहनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित किया जाता है? उस राज्य का नाम बताना है। और समाचार पत्र का क्या नाम है? बहनी दरबार। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश, जहाँ के सीएम क्या है? शिवराज सिंह चौहान है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नामक दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय निम्नलिखित किस देश में है? देखिए पहले विश्वविद्यालय क्या नाम है? ऑक्सफोर्ड, दूसरा कैम्ब्रिज। तो ये किस देश में पड़ता है? उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार तो कौन सा क्षेत्र है? उस क्षेत्र का नाम है खेलकूद। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेलकूद से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में। INS कलवरी भारत में निर्मित एक प्रथम स्कॉर्पियन वर्ग की पनडुब्बी है। इस प्रौद्योगिकी में किस देश ने भारत के साथ साझेदारी की है? उस देश का नाम बताना है आपको। तो उस देश का नाम क्या हो जाएगा? फ्रांस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। INS कलवरी किससे संबंधित है? फ्रांस से। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 9 पे। भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम क्या है? ऑप्शन है रोहिणी, आर्यभट्ट, पृथ्वी, चौथा अस्त्र। तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है अस्त्र। भारत की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल क्या नाम है? अस्त्र नाम है।
ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है झांसी, ग्वालियर, जयपुर, हैदराबाद। तो उत्तर आपका क्या होगा? उत्तर आपका हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? उसका नाम बताना है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो उससे कहने मतलब है उसका नाम क्या है? उसका नाम है भारत रत्न। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? उस सम्मान का क्या नाम है? भारत रत्न। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? सत्यजीत रे को, सी राजागोपालाचारी, मदर टेरेसा, सीवी रमन। तो किनको दिया गया था? सी राजागोपालाचारी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? उनका क्या नाम है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है बछेंद्री पाल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। कोडवा एक लुप्त प्राय द्रविड़ भाषा है और दक्षिण देश के कोडगु जिले की मूल भाषा है। तो उस जिले का नाम बताना है, मतलब उस जिले प्लस उस राज्य का नाम बताना है। तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है कर्नाटक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। कोडवा एक लुप्त प्राय द्रविड़ भाषा है और दक्षिण के उस राज्य का नाम बताना है। दक्षिण के कर्नाटक के कोडगु जिले की मूल भाषा है। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पे। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने की प्रक्रिया के 7 चरणों का पहला कदम है? निर्णय की पहचान करना, जानकारी इकट्ठा करना, विकल्प का चुनाव करना, कार्यवाही करना। तो आपका 15 का उत्तर क्या हो जाएगा? निर्णय की पहचान करना। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? उस महिला का नाम बताना है। तो उस महिला क्या नाम हो जाएगा? उस महिला का नाम है श्रीमती कैरोलाइन मिकेल्सन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीमती कैरोलाइन मिकेल्सन। तो पहले क्वेश्चन को समझिए कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो उनका क्या नाम था? कैरोलाइन मिकेल्सन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, देहरादून में, नई दिल्ली में, इलाहाबाद में। तो ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद। कहाँ पर? जिसकी किसी राज्य की राजधानी है? आंध्र प्रदेश की। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हम 18 पर। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा किसकी है? तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ये है लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, माई कंट्री माई लाइफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है? गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान, ये जो विश्वविद्यालय है पंजाब के किस शहर में है? तो पंजाब के उस शहर का क्या नाम है? उस शहर का नाम है लुधियाना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सिद्धेश्वरी देवी। सिद्धेश्वरी देवी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताइए जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर। राधा और कृष्णा पूजा से जुड़े किस नृत्य रूप में की स्त्रियां अपने सिर पर तेल का दीपक रखकर नृत्य करती हैं? उसका उत्तर होगा आपका छोलिया, छऊ, चरकुला, दुनहल। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 21 का? चरकुला। क्या बोला जाता है? चरकुला। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता अमार सोनार बांग्ला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला आपका कथन है यह टैगोर की पहली कविता थी। दूसरा, इस कविता के बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। इस कविता के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया।
यह कविता शांति निकेतन में एक स्कूल की प्रार्थना थी। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अमार सोनार बांग्ला ये कहाँ के है? बांग्लादेश का है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 23 पे। वर्ष 1913 से वर्ष 2019 की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिले, उनकी कुल संख्या बताना है। तो कुल कितने भारतीयों को मिला है? 10 भारतीयों को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर क्या होगा? 10। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व पर्यावरण दिवस कब माना जाता है? तो सभी पता होगा 5 जून को माना जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब माना जाता है? ये माना जाता है कब? 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब माना जाता है? 11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। विश्व का सर्वाधिक तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर, उस कंप्यूटर का क्या नाम है? उस कंप्यूटर का क्या नाम है? तो उस कंप्यूटर का नाम है फ्रंटियर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उस कंप्यूटर का क्या नाम है? विश्व का सर्वाधिक तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर क्या नाम है? फ्रंटियर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए साथियों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पर। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? मतलब तीसरे नंबर का कौन सा उच्चतम नागरिक पुरस्कार है? उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पद्म भूषण। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग अपने 28 पर। बताइए आप लोग 28 का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन 28 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हाँ नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ दें हम। सॉरी साथियों। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? रविशंकर ने, उदय शंकर ने, अजमत अली खान ने, हरिप्रसाद चौरसिया ने। तो किसने लोकप्रियता दिलाई? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है उदय शंकर। ऑप्शन आपका भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन सुनिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेशों में किसने लोकप्रिय बनाया? तो कौन बनाया? उदय शंकर ने बनाया। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो कितने दिए जाते हैं? 6 नोबेल, मतलब अर्थात 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथकली, कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी। तो किससे संबंध है वो? उनका कथक संबंध है। किससे संबंधित है वो? कथक से। तो इस प्रकार से आपका 30 से आज हमने फिर से आप लोगों को क्या करें? जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन करें। इससे पहले हम आप लोगों को 10 सेट करा दिए हैं। किसका? स्टैटिक जीके जीएस का। स्टैटिक के जीके जीएस का क्वेश्चन करा दिए हैं। उसके बाद अब हम आप लोगों को डेली 30 क्वेश्चन क्या दे रहे हैं? जनरल अवेयरनेस के। इसी तरीके आप लोगों को हम डेली जीके जीएस और उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस और जो आपका 5 नंबर आपसे साथियों पूछता है क्या? इंग्लिश। देखते हैं इंग्लिश आपको अनु मैम पढ़ा रही हैं, उसमें आपका पैसेज रहता है और कुछ ग्रामर्स के पार्ट्स रहते हैं। तो आप वीडियो को देखिए। अगर वीडियो को पसंद है चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू साथियों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। तो इसी पर अपने क्लास को विराम देते हैं। चलिए।